आपको हम यह सलाह देते हैं कि सोच समझकर ही कोई कार्य करें। आज यह कार्य है उच्चाटन का। दो मित्र हैं या कोई अवैध व्यक्ति है जिसे आप हटाना चाहते हैं, या कोई दुश्मन है, दो ऐसे जो दोनों मिलकर बहुत तांडव करते हैं, या कोई ऐसे दो मित्र हैं जो मित्रता निभाकर दूसरों को परेशानी में डालते हैं, उनके लिए यह उपाय है। आपको यह उपाय रविवार को करना है और बड़े शांति ढंग से एकांत में रात्रि को करें। आपको आम की और ढाक कहते हैं पलास जो होता है, उसकी लकड़ियां सूखी लाके रखें। थोड़ी राई, थोड़ी सरसों, थोड़ी मेथी दाना और चिता की भस्म लाकर पहले से रखें। व्यवस्था पूरी कर लें और आपको बैठकर शांति प्रिय ढंग से उस सामग्री को मिला लें। चिता की भस्म, राई, सरसों, मेथी, इन तीनों चारों चीजों को मिलाकर उन लकड़ियों से, आम की लकड़ी और पलास की लकड़ी को मिलाकर किसी बर्तन होता है जो मिट्टी का, उसमें आग तैयार कर लें। फिर आपको अपने गुरु का स्मरण करते हुए, गणेश जी का स्मरण करते हुए यह आहुतियां लगाना है। कम से कम 108 आहुति लगाएं, उसमें मंत्र बोलकर। थोड़ा थोड़ा डालें। आहुतियां ऐसे नहीं डाली जाती हैं। आहुतियां डालने का नियम है सीधे हाथ से ऐसे इस उंगली को अलग रखें, तर्जनी को, और फिर खुले हाथ से ऐसे डालें। स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा का मतलब है अग्नि को कोई चीज समर्पित की है। तब आपकी दी हुई सामग्री, आपने अग्नि को जो दी है जिस देवता के नाम से, उस पर पहुंचती है वो। इतना कार्य आपको कर लेना है। जब आप कर लेंगे, आपका हवन पूरा हो जाएगा, तब आप उठ जाइए। तो इस दौरान की हुई हवन की राख होगी, उसे ठंडा हो जाने दें और उसे रख लें। फिर जब कभी भी आपको प्रयोग करना है तो इस राख को आप लेंगे, हाथ पर रखेंगे और इस मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे 108 बार। और फिर आप प्रयोग करने के लिए जो भी प्रेमी, जो भी दुश्मन, जो भी मित्र, जो लोगों को परेशान करते हैं, दुविधा में डालते हैं, उनके मिलने के स्थान पर, बार बार लोग कहीं मिलते हैं, वहां पर वह राख आपको एक चुटकी डालना है। अंदर आप अपने मन में उस मंत्र का जाप करते रहें और निश्चित तौर पर यह सोचे कि यह दोनों लोग अलग हो जाएं। विद्वेषण, उच्चाटन लगभग एक सी ही चीजें हैं और वो दोनों व्यक्ति आपस में उसी दिन से मन मुटाव की स्थिति में आने लगेंगे। अलग होने का कारण क्या होता है कि सामने वाले की बातों को स्वीकार ना करे, बातों को माने नहीं, उसकी बातें अच्छी ना लगे, वहीं से विवाद शुरू, वहीं से विद्वेषण शुरू, लोगों का अलग होना शुरू। आपस में मन मुटाव के द्वारा ही लोग अलग होते हैं और आपस में सहमति के द्वारा ही लोगों का जुड़ाव होता है। आपके विचार उसको अच्छे लगे, उसके विचार आपको अच्छे लगे, आपकी सहमति होगी, आपका जुड़ाव हो जाएगा। और आपकी बात उसे बुरी लगे और उसकी बात आपको बुरी लगे तो आपका विद्वेषण हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा। आप दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे। एक दूसरे से ना कोई बात करेगा, ना मुड़कर देखेगा। उनके अंदर इस प्रकार की भावना आने लगेगी कि जैसे वह व्यक्ति आपका बहुत पुराना दुश्मन है। यह केवल कार्य उन्हीं लोगों के साथ करना है जो आपके समाज के लिए घातक हो, आपके परिवार के लिए घातक हो और बहुत तांडव करते हो। मित्रों, हमको यह कार्य, विद्वेषण कार्य, मारण कार्य,
और उच्चाटन कारण ये निषेध कार्य हैं। इसीलिए हमने डालने से पहले हर साधक को बताया है कि इन क्रियाओं का प्रयोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में करना चाहिए, यानी मारण, उच्चाटन, विद्वेषण। किसी के जीवन को तबाह करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि स्वयं भी सुखी रहे और दूसरा व्यक्ति भी सुखी रहे। चाहे उसके लिए आपको कुछ करना पड़े, कुछ सहायता करना पड़े, मदद करना पड़े, कर दीजिए। आपकी सहायता करने वाला भी तो कोई ना कोई होगा। इसलिए इन बातों को सोच समझकर वीडियो आप देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो कमेंट लिखिए। और हमारा नंबर है 9506223236। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके परामर्श ले सकते हैं। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है वो गुरु दीक्षा ले ले। जीवन में एक बार गुरु बनाना है, बनाइए, परामर्श लेते रहिए। हम हर बात का परामर्श आपको देंगे। हमारे साथ कोई भी व्यक्ति संपर्क करता है, हम हर क्षेत्र की उसको जानकारी देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी हो या कोई टेक्निकल जानकारी चाहता हो, अकाउंटेंसी संबंधित जानकारी चाहता हो, शेयर संबंधी जानकारी चाहता हो, कृषि संबंधी जानकारी चाहता हो, घर परिवार टूट रहे उसकी चाहता हो, घर परिवार को जोड़ना है उसकी चाहता हो, यानी ऑलराउंडर। पूरे जीवन का हमारा निचोड़ है, अनुभव है। आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। हम तो फ्री है ही, परंतु आपको समय जरूर लगेगा। हमारा फोन बिजी रहता है। ज्यादातर आप प्रयोग करें तो व्हाट्सएप का प्रयोग करें, क्योंकि व्हाट्सएप पर हम आंसर दे ही देते हैं। अगर हम दिन भर नहीं देंगे तो रात को 11 बजे तक तो आपको निश्चित तौर पर उत्तर मिलेगा। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो आदेश गुरु सत्य नाम को 12 सरसों 13 राई, बाट की मीठी मसान की ठाई। पटक मारूं कर जलवार, अमुक फुटेन देख अमुक द्वार। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अमुक के स्थान पर दोनों जगह अलग अलग व्यक्तियों के नाम लिखो जिनको अलग करना है या उनका विद्वेषण करना है। हमारी बातों को अन्यथा ना लें। हमको किसी व्यक्ति से कोई नफरत नहीं और ना हमें किसी व्यक्ति से कोई विशेष लगाव है। हमारे लिए सभी शिष्य समान हैं और किसी पर कोई कठिन परिस्थिति आती है उसके प्रति थोड़ी हमारी भावनाएं रहती है सहानुभूति की। हम चाहते हैं माता जी से, गुरुदेव से कि उनका हमेशा कल्याण होता रहे, मंगल होता रहे। आपका और आपके परिवार का मंगल हो, सदा सुखी रहे।